बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, चटखारेदार, मुंह में घुल जाने वाली चिकन बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी ट्राई कर लेते हैं तो इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जी इसकी मैरिनेशन की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे एक खुले मुंह का बाउल और इसमें डाल देंगे एक बड़ा कप भर के दही, 2 चम्मच लेंगे अदरक का पेस्ट, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर के लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करेंगे और इसमें डाल देंगे बम्बई मसाला किसी भी ब्रांड का, लेमन जूस का हमने इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम मसालों को हमने मिक्स कर लेना है कि इसमें दही का दाना नज़र नहीं आना चाहिए। जो ही खुशबू आना शुरू होगी तो इसी मसाले में हम डाल देंगे ठीक 1 किलो चिकन। हड्डी के साथ लेना है, ग्लव्स का लाजमी इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी लेंगे जी एक खुले मुंह का भिगोना और इसमें डाल देंगे जी ठीक 1 कप भर के कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें डाल देंगे इस तरीके से कटे हुए आलू। 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेने हैं। जो ही इनका कलर चेंज होगा तो आलू हमने ऑयल से निकाल के अलग कर लेने हैं। अब इसी बचे हुए ऑयल में हम डाल देंगे बारीक कटे हुई स्लाइस में कटी हुई प्याज। और प्याज की जो कटिंग है वो सेम एक तरीके से करनी है। प्याज को फ्राई करते वक्त कोई जल्दी नहीं करनी। जो ही कलर हल्का सा चेंज होगा तो बस इसी पे गेम होगी सारी। आधे प्याज हमने निकाल के अलग कर लेने हैं। बचे हुए प्याजों में डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और इस पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से पकने देना है। खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे। साबुत काली मिर्च, बादियान के 2 फूल हैं, दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची लेंगे, ज़ीरा लेंगे, 2 तेज़ पत्ते लेंगे। जब तमाम खड़े मसालों की खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन, जिसे आधे घंटे के लिए हमने रख दिया था। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तमाम मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसी चिकन मसाले में हमने आलू का इस्तेमाल किया है। वही आलू जिसे हमने ऑयल में फ्राई करके अलग से निकाल के रख दिया था। अब आलू के साथ चिकन की भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से कि तमाम जो तेल रोगन है वो ऊपर आ जाए। चिकन की भुनाई हो चुकी है बहुत ही शानदार तरीके से। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद तैयारी की जानिब। तो हम लेंगे जी एक चॉपर, इसमें डाल देंगे वो प्याज जो हमने फ्राई करते हुए हाफ निकाल लिए थे। एक मुट्ठी भर के लेंगे धनिया बारीक कटा हुआ, एक मुट्ठी भर के लेंगे पुदीना, साथ में आलू बुखारे लेंगे। इसी के साथ ही अब हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है ये जी अचार का मसाला हमने डाल देना है। इससे जो जायका और खुशबू आएगी ना, बहुत ही कमाल की। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मसाला इंतहाई लाजवाब है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार, जो चिकन बिरयानी के जायके को चार चाँद लगा देगा। तमाम मसाला जो है वो हमने इसी चिकन के ऊपर इस तरीके से फैला के डाल देना है। यकीन माने क्या कमाल की ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अभी हम चावलों को देख लेते हैं। इसके लिए सेला या बासमती चावल बेस्ट होंगे। सेला बहुत ही बेहतरीन है। तो हमने सेला चावल को उबालना कैसे है, एक बड़ा कप चावल लेंगे, आधे घंटे के लिए भिगो लेने के बाद एक खुले मुंह का हमने बर्तन लेना है, उसमें डाल देना है खुला पानी। इतना पानी लेंगे कि जिसमें ये चावल अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। अब हमने क्या करना है जी, चंद लेंगे खड़े मसाले ताकि खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ जाए और ज़रूरत के हिसाब से नमक का इस्तेमाल करना है। जब चावल 70% तक गल जाएंगे, उबल जाएंगे, उबाल आ जाएगा तो फ़ौरन से चावलों को हमने छलनी में डाल देना है। छलनी में डालने के बाद इन चावलों के ऊपर हल्का सा हम पानी ठंडा डाल देंगे ताकि ये मज़ीद चावल जो है वो चिपकने से या मज़ीद पकने से बच जाए। तमाम चावलों को हम फैला देंगे इसी अ, बिरयानी के ऊपर और सेंटर से इस तरीके से हल्के हल्के हमने होल बना लेने हैं स्पून की हेल्प से। और ज़्यादा गहराई तक हमने इसके होल नहीं बनाने। इसी में हम डाल देंगे जी ये येलो कलर।
थोड़ा-थोड़ा लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा-सा हम इसके ऊपर डाल देंगे घी और एक पहले हम स्टीम को तेज़ करेंगे, 20 मिनट का दम लगाएँगे। 20 मिनट के बाद बहुत ही खुशबूदार, देखने में इंतहाई खूबसूरत चिकन चटखारेदार बिरयानी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। यकीन माने इससे बनाना बेहद आसान है और ये घर में मौजूद सादा मसालों के साथ तैयार की जाती है, लेकिन खुशबू और जायका ऐसा कि आप उँगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।